अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप नेट मीटरिंग सारिफ हैं और आपके बिल में एक्सपोर्ट यूनिट होने के बावजूद पूरा फायदा नहीं मिल रहा तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे नेट मीटरिंग एक्सपोर्ट बेनिफिट हकीकत क्या है, एक्सपोर्ट एमडीआई और डीजी कैपेसिटी का क्या लिंक है, पीपीएमसी का फार्मूला क्या है और इससे कस्टमर को क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। ये वीडियो सोलर नेट मीटरिंग कस्टमर के लिए बहुत अहम है और गैपको समेत तमाम डिस्को के लिए ये एप्लीकेबल है। और आखिर में देखेंगे क्यों कुछ कस्टमर को फुल बेनिफिट मिला, कुछ को पार्शियल बेनिफिट मिला और कुछ को जीरो बेनिफिट दिया गया। इस वीडियो के बाद आप अपना नेट मीटरिंग बिल खुद समझ सकेंगे, एक्सपोर्ट यूनिट की कटौती की वजह जान सकेंगे और डिस्को की बिलिंग लॉजिक समझ सकेंगे। ये कोई अंदाजा नहीं, ये असल बिल का एनालिसिस है। तो सबसे पहले देखते हैं असल मसला क्या है। अक्सर सोलर सार्फिन कहते हैं हमने यूनिट एक्सपोर्ट किए मगर बिल में पूरा फायदा क्यों नहीं मिला, इसकी असल वजह क्या है। इसकी असल वजह एक्सपोर्ट एमडीआई और डीजी कैपेसिटी है। जब जनवरी 2026 के बिल का एनालिसिस किया गया तो इसमें 3 किस्म के जो बिल हैं वो ऑब्जर्व किए गए। सबसे पहले ऐसे बिल जिन पे कस्टमर को एक्सपोर्ट यूनिट का बेनिफिट फुल दिया गया और ये वो कस्टमर थे जिनकी एक्सपोर्ट एमडीआई लेस देन और इक्वल टू डीजी कैपेसिटी थी। दूसरे नंबर पे वो कस्टमर ऑब्जर्व किए गए जिनको जनवरी 2026 के बिल में जीरो यूनिट का क्रेडिट दिया गया। ये शुरू स्टार्ट के बैचेस थे। वो कस्टमर जिनकी एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा थी उनके एक्सपोर्ट यूनिट के बेनिफिट को जीरो कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इस चीज का वजीर तवानाई जनाब अवैस अहमद खान लगारी को पता चला तो उन्होंने पीएटीसी को हदायत जारी की कि वो तमाम एक्सपोर्ट यूनिट खत्म करने की बजाय पीपीएमसी के फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन करें। तो वो कस्टमर जिनकी एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा थी इनको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट दिया गया। इसी चीज को अब देखते हैं हम बिल में कि क्या हुआ। ये अर्ली बैचेस का बिल था जिसकी एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा थी। यहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट प्रेजेंट रीडिंग 217 प्रिंट है और जब इसको प्रीवियस रीडिंग से माइनस करें इसके एडवांस यूनिट बनते हैं 216, वेयर यहाँ पे जीरो यूनिट डिस्प्ले हैं। अगर यूनिट कंज्यूम का अंदाजा लगाया जाए वो भी इंपोर्ट पीक और ऑफ पीक यूनिट को प्लस करके 1475 बनते हैं। यानी यहाँ पे एक्सपोर्ट यूनिट का जीरो बेनिफिट दिया गया। वेयर इसी चीज को जब वजीर मुमलिकत जनाब अवैस अहमद खान लगारी की हदायत पर रिवाइज किया गया तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग माइनस करें तो 597 यूनिट बनते हैं। लेकिन इस कस्टमर को 513 यूनिट का बेनिफिट दिया गया और 84 यूनिट इसके जो हैं उनका बेनिफिट इस कस्टमर को नहीं मिला। यानी दूसरे लफ्जों में इस कस्टमर को टोटली एक्सपोर्ट यूनिट से महरूम नहीं किया गया बल्कि प्रोपोर्शनेट बेस पे इसकी कैलकुलेशन की गई। अगर इन बिलों का मुआवजा करें तो यहाँ पे बिल में एक्सपोर्ट यूनिट शो होते हैं लेकिन एक्चुअल एडजस्टमेंट जो होती है वो कम यूनिट की होती है। कस्टमर फील करता है शायद ये कोई कैलकुलेशन की गलती है, ऐसा नहीं बल्कि ये बिलिंग लॉजिक है और उसके मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। वो टर्म्स जो हम यूज कर रहे हैं उनका कस्टमर को पता होना लाजिम है। डीजी कैपेसिटी वो सोलर पावर होती है जो नेपरा से या डिस्को से आपके लिए अप्रूवल हुई होती है जिसके मुताबिक आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कस्टमर की डीजी कैपेसिटी 7 किलोवाट है तो वो अपना सोलर सिस्टम 7 किलोवाट तक इंस्टॉल कर सकता है। एक्सपोर्ट एमडीए क्या होती है, एक वक्त में
आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर ग्रिड को दी, यही असल गेम चेंजर है। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट एमडीआई आपकी डीजी कैपेसिटी से ज्यादा होगी तो आपके एक्सपोर्ट यूनिट को रिवाइज कर दिया जाएगा। वो यूनिट जो आप सोलर से बनाकर ग्रिड को देते हैं उनको एक्सपोर्ट यूनिट कहा जाता है। देखते हैं अब केस 1 जिसमें कस्टमर को फुल बेनिफिट दिया जाता है। अगर आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई लेस देन आर इक्वल टू डीजी कैपेसिटी हुई तो आपको पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। तमाम एक्सपोर्ट यूनिट एडजस्ट होंगे, एक्सपोर्ट यूनिट में कोई कमी नहीं की जाएगी, कोई कटौती नहीं होगी। ये नेट मीटरिंग केस में आइडियल पोजीशन है जहां पे फुल बेनिफिट कस्टमर को दिया जाता है। अब बातें हैं असल कंफ्यूजन पर। अगर एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा हुई तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा हुई तो पीपीएमसी फार्मूला से प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलता रहेगा, यानी मुकम्मल बेनिफिट नहीं मिलेगा बल्कि जुज़वी बेनिफिट दिया जाएगा। यानी आप सिस्टम को एक्सपोर्ट यूनिट ज्यादा देंगे लेकिन आपके बिल में उसकी एडजस्टमेंट कम की जाएगी। अब सिंपल जुबान में पीपीएमसी का फार्मूला समझते हैं। अलाउड एक्सपोर्ट यूनिट यानी वो यूनिट जिनका आपके बिल में क्रेडिट दिया जाएगा वो कैलकुलेट होंगे टोटल एक्सपोर्ट यूनिट जो आपने एक्सपोर्ट किए होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे डीजी कैपेसिटी से और डिवाइड करेंगे एक्सपोर्ट एमडीआई पे। यानी अगर आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा होगी तो आपके बिल में जो यूनिट है वो कम एडजस्ट किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने 300 यूनिट एक्सपोर्ट किए, 5 किलोवाट डीजी कैपेसिटी है और एक्सपोर्ट एमडीआई आपकी 7 किलोवाट है तो सिस्टम कहता है सिर्फ प्रोपोर्शनेट यूनिट अलाउ करेंगे। यानी 300 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसको डिवाइड करेंगे 7 से। उस हिसाब से जो यूनिट कैलकुलेट होंगे उनका बेनिफिट बिल में दिया जाएगा और ये लाजमी तौर पर 300 यूनिट से कम होंगे। अगर आप पीपीएमसी फार्मूला के बारे में मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो विजिट करें मेरा चैनल @Mohammad Asif PK और वहां जाके मजीद वीडियो देख सकते हैं। सारिफ को क्या नजर आता है, मीटर पर और बिल पर एक्सपोर्ट यूनिट मौजूद हैं मगर यूनिट की एडजस्टमेंट कम हुई है, इसीलिए सारफ कहता है मेरे यूनिट कहाँ गए। हकीकत ये है यूनिट गए नहीं बल्कि यूनिट मुकम्मल तौर पर एडजस्ट नहीं हुए क्योंकि एक्सपोर्ट एमडीआई अप्रूव्ड कैपेसिटी से ज्यादा है, इसलिए सिस्टम डीजी कैपेसिटी से जायद एक्सपोर्ट अलो नहीं करता। अब देखते हैं तीसरा केस जहां पे कस्टमर को जीरो बेनिफिट दिया गया और ये बहुत कम केसेस थे। ये वो कस्टमर थे जिनकी एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा थी और ये शुरू स्टार्ट के बैच थे। इन कस्टमर को जीरो बेनिफिट मिला, बिल ऐसे बनता था जैसे सोलर हो ही नहीं। कस्टमर की जो एडजस्टमेंट है वो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में दे दी जाएगी। तीनों केसेस को कंबाइन किया जाए तो वो कस्टमर जिनकी एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से कम है या डीजी कैपेसिटी के बराबर है उनको फुल एक्सपोर्ट यूनिट की एडजस्टमेंट दी जाएगी और इसमें कस्टमर को किसी किस्म के यूनिट का लॉस नहीं होगा। वो कस्टमर जिनकी एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा होगी उनको अकॉर्डिंग टू पीपीएमसी फार्मूला पार्शियली एडजस्टमेंट दी जाएगी और इस सूरत में कस्टमर को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये तीसरा जो सिनेरियो है जहां पे पोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा थी और ये शुरू स्टार्ट वाले बैच थे, ये सिनेरियो इस वक्त खत्म कर दिया गया है। याद रखें नेट मीटरिंग का फायदा सिर्फ एक्सपोर्ट यूनिट पर नहीं एक्सपोर्ट एमडीआई पर डिपेंड करता है, यानी नेट मीटरिंग टोटल एक्सपोर्ट यूनिट पर बेस नहीं करती
बल्कि इसको एक्सपोर्ट एमडीआई और अप्रूव्ड डीजी कैपेसिटी जो है वो कंट्रोल कर। अगर आप सोलर लगवा रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, इन्वर्टर साइजिंग दुरुस्त रखें, डीजी कैपेसिटी के मुताबिक सिस्टम चलाएं, एक्सपोर्ट एमडीआई क्रॉस ना करें वरना बिल में नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सोलर लगाना काफी नहीं, बिलिंग लॉजिक समझना जरूरी है। अगर वीडियो मुफीद लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सवाल हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।